बिहार में इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रही है। सीट बंटवारे में कांग्रेस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। राजद ने कांग्रेस की कई सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस लगातार बिहार में नजर नहीं आ रही है। बिहार में इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने की आशंका भी इसी से बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। सीट बंटवारे में कांग्रेस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। राजद ने कांग्रेस की कई सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार में इंडिया गठबंधन में दरार नजर आ रही है। सीट बंटवारे में कांग्रेस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। राजद ने कांग्रेस के कई सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसी से साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस बिहार में कहीं अलग होती हुई नजर आ रही है और बिहार में इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर देखा जा रहा है कि राजद लगातार अपने उम्मीदवारों को अलग अलग सीटों पर उतार रही है और कांग्रेस की भी कई सीटों पर राजद के उम्मीदवार को उतारा गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस तरीके के सीट बंटवारे हो रहे हैं बिहार में? नहीं, देखिए, दरअसल में काजल, बिहार में जो महागठबंधन है, वो महागठबंधन जो है वो पूरी तरीके से खंड खंड में तब्दील हो चुका है। और आप देखिए कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कई सीटों पर, जो कांग्रेस की भी सीटें हैं, उन सीटों पर किस तरीके से अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। इवन की जो औरंगाबाद की जो सीट है, वहां पर निखिल सिंह, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे, तो उनको नहीं उतार करके वहां पर अवधेश कुशवाहा को आरजेडी ने विधिवत टिकट दे दिया है। तो इस तरीके से कई ऐसे कांग्रेस के सीटें हैं। पूर्णिया की अगर आप बात करेंगे तो पूर्णिया भी जो है वो कांग्रेस के खाते में है। पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वहां भी लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को टिकट दे दिया है। तो इस तरह के कई ऐसे सीट हैं जहां पर कि कांग्रेस की सीटों पर जो है वो लालू प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी जो है वो अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से गठबंधन जो है वो उसके इंटैक्टनेस पर सवाल खड़ा हो जाता है कि गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से भी इंटैक्ट है नहीं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि सीपीआई सीपीएमएल जो है वो भी अपने उम्मीदवारों को जो है वो अब उतार रहा है। बेगूसराय में अवधेश कुमार को सीपीआई ने विधिवत अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसी स्थिति में अब लगता नहीं है कि महागठबंधन जो है वो एकजुट रह पाएगा, क्योंकि महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं वो तमाम सहयोगी दल अपने स्तर से जो है वो उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस अभी भी इस इंतजार में बैठी हुई है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो उनको ऑफर करेंगे। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 8 सीटों का ऑफर कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से किया गया है, लेकिन जो कि कांग्रेस को मंजूर नहीं है। कांग्रेस कम से कम 11 सीट जो है वो मांग रही है। तो अब देखिए कि आगे जो है वो क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि महागठबंधन की जो इंटैक्टनेस थी वो अब खत्म हो गई है। जी काजल। जी बिल्कुल, इसी के साथ नजर आ रहा है कि इंडिया गठबंधन बिखरती हुई नजर आ रही है बिहार में। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।